औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। नाज़रीन कराम, क्या आप जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत की तख्लीक मट्टी से क्यों नहीं की? औरत को मर्द की पसली से क्यों पैदा किया गया? क्या मर्द की एक पसली औरत से कम होती है? अल्लाह तबारक व तआला ने इसके मुतालिक क्या इरशाद फरमाया है और आज की जदीद साइंस इसके बारे में क्या राय रखती है? आज के ज़ेर नज़र वीडियो में हम आपको औरत की तख्लीक के ईमान अफरोज़ वाक़ये के मुतालिक आगाह करेंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस काफ़िला तहकीक व जुस्तजू में नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, जिसका तर्जमा है कि हमने इंसान को काली और सड़ी हुई खनखनाती मट्टी से तख्लीक किया। रवायात में आता है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक करने का इरादा किया तो मलकुल मौत यानी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ज़मीन से मुट्ठी भर मट्टी लाए। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतरे और ज़मीन से एक मुट्ठी भर मट्टी उठाई तो पूरी ज़मीन की बलाई पर छिलकी की मानद उतर कर आपकी मुट्ठी में आ गई, जिसमें मुख्तलिफ़ रंगों और कैफियतों वाली मट्टी शामिल थी, यानी सफ़ेद, स्याह, सुर्ख और जर्द रंगों वाली, शीरी और तल्ख और नरम व सख्त कैफियतों वाली मट्टी शामिल थी। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की गई तो कुछ अरसा बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाई पसली से औरत की तख्लीक की, जिसका नाम हवा अलैहिस्सलाम रखा। हज़रत हवा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाने वाली पहली औरत थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो वो अपने पड़ोसी को अजियत ना पहुँचाए और ख़वातीन के बारे में भलाई की वसीयत कबूल करो। उन्हें पसली से पैदा किया गया। पसली में सबसे टेढ़ा हिस्सा सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है। अगर तुम इसे सीधा करने की कोशिश करोगे तो तुम इसे तोड़ दोगे और अगर इसके हाल पर रहने दो तो वो टेढ़ी रहेगी। लिहाजा ख़वातीन के मुतालिक भलाई की वसीयत कबूल करो। नाज़रीन किराम, दीन इस्लाम ने अक्सर बेशतर औरतों और बच्चों का हुक्म एक रखा, जैसा कि बाजमात नमाज, जुमा की नमाज और नमाज जनाजा वगैरह। नाज़रीन किराम, इस तरह कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि मर्द औरतों पर नेगबान है, मर्द को औरत पर तसल्लुत हासिल है और ये खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया। गोया औरत रियाया और मर्द बादशाह है, इसलिए औरत पर मर्द की अताअत लाजम करार दी गई। नाज़रीन, उलमा ने इस नुक्ते पर बहस की कि हर इंसान मट्टी से बनता है या सिर्फ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ही मट्टी से तख्लीक किया गया था। बाकी इंसानों को मट्टी से बना हुआ इसलिए कहा जाता है कि मट्टी से ही खुराक हासिल करके नुतफ़ा बनता है जो इंसान की तख्लीक का बायस है। उलमा के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत को मर्द की पसली से पैदा फरमाकर अपनी उस हिकमत का इशारा दिया कि मैंने औरत की तख्लीक मट्टी से नहीं बल्कि इंसान की पसली से की है। मैंने तुम्हारे जिस्म के हिस्से से इसलिए निकाला कि औरत का तकद्दुस और पर्दा कायम रहे, फरिश्तों को भी खबर ना होने पाए। नाज़रीन करम, औरत की तकद्दुस और इज़्ज़त का मकाम तो देखिए कि फरिश्तों से भी इसकी बनावट का पर्दा रखा गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि औरत को पसली से ही क्यों पैदा किया गया? क्या टेढ़ापन वहीं से मिला? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ भी हिकमत से खाली बात नहीं है कि इंसानी जिस्म में दिल और बहुत से नाजुक हिस्से पसली के पीछे मौजूद होते हैं, यानी पसली से पैदा करना भी अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ हिकमत थी, यानी औरत एक ढाल है उन नाजुक हिस्सों के लिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत को पसली से तख्लीक करके ये नहीं बताया कि औरत में टेढ़ापन है, बल्कि ये बात समझा दी कि औरत वक्त पड़ने पर ढाल भी बन सकती है। औरत को इंसान की पसली से पैदा किया, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि औरत के मुकाबले में मर्द की एक पसली कम होती है। मेडिकल साइंस के मुताबिक लोगों की अक्सरियत के पास 24 पसलियाँ हैं, चाहे फिर उनकी जिन्स मर्द हो या औरत। लिहाजा मर्द और औरत की पसलियों की तादाद बराबर होती है। नाज़रीन कराम, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त तलब करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें गुनाहों से बचने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।